बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिज़ाइन किया। जी हाँ, वो एक मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट था जिसने ज़ाहरी दुनियावी बुदुबार से दूर और नामालूम रहने को तरजीह दी। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल 1908 से 2008 वो मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था जिसने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया, फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे कम उम्र तालिब इल्म बना जिसने वहाँ से ग्रेजुएट डिग्री ली, फिर सबसे कम उम्र जिसको यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर और डॉक्टरेट की 3 डिग्रीज लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान था जिसने बादशाह से नाइल, स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन के तौसी मंसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उसने शाह फहद और बिन लादेन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं 2 मुक़द्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूँ और क़यामत के दिन अल्लाह ताला का कैसे सामना करूँगा। उसने 44 साल की उम्र में शादी की और उसकी बीवी ने बेटा जन्म दिया और ज़िंदगी के बाद फौत हो गई। उसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा। उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी और दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। उस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर के हुसूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरम मक्की में मताफ, छत और बाहर सहन में लगा हुआ है। इसकी खुसूसियत यह है कि गर्मी को जज्ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक मुल्क ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफ़र करके ग्रीस गए और हरम के लिए काफ़ी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदे पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर स्टॉक में आ गया और मक्का हरम में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबी में नस्ब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि कुर्राए अर्ज़ पर वाहिद जगह ग्रीस ही थी जहां ये पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रीस में उसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उससे मिले और मार्बल की बकाया मिकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था, अब तो 15 साल हो गए हैं। कमाल बहुत अफसरदा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता ही बता दो जिसने बकिया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी। तो उसने कहा पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। उसने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले ही दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि किसने ख़रीदा, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल उसे फ़ोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के ख़रीदार का एड्रेस मिल गया है। अब मैं यानी कमाल बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया कि अब क्या करूँगा ख़रीदार के एड्रेस को, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर गया है। कमाल दफ्तर पहुँचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता बताया जिसने मार्बल ख़रीदा था। जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया, फिर जोर का सांस लिया क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो सऊदी थी। कमाल ने सऊदी की फ्लाइट पकड़ी और उसी रोज वो सऊदी अरब पहुंचा और सीधा उस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और डायरेक्टर एडमिन को मिला और पूछा कि आपने उस मार्बल का क्या किया जो ग्रीस से खरीदा था। तो उसने कहा मुझे याद ही नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से राब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो ग्रीस से मंगवाया था किधर है। तो उन्होंने कहा वो सारी मिकदार मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कमाल
एक बच्चे की तरह रोने लग गए और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। उसने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा, इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मकदार मेरे हवाले कर दो। जब कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तेमाल होना है, तो उसने कहा, मैं एक रियाल भी नहीं लूँगा, अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे खरीदवाया है। और फिर मैं भूल गया। इसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तेमाल होना है। और यूं इंजीनियर मोहम्मद कमाल ने उस कीमती मार्बल को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इस्तेमाल किया। माशाल्लाह, क्या किस्मत थी उस इंजीनियर की भी और उस मालिक की भी कंपनी के, जिसने बगैर किसी कीमत के इस पत्थर को, इस सफ़ेद मार्बल को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफे के तौर पर दे दिया। अल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और साथ ही अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में आगाह करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। अल्लाह ने के बाद।